एसएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता होगा, बिहार में स्पेशल टीचर यानी कि विशेष शिक्षक का भर्ती परीक्षा यहाँ पे होने वाली है, जिसका जो एक्सपेक्टेड डेट बताया जा रहा है कि नवंबर के लास्ट तक आपका यहाँ पे बिहार विशेष शिक्षक भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम्स होगा। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो भी लोग यहाँ पे स्पेशल टीचर का एग्ज़ाम यानी कि पीआरटी का एग्ज़ाम्स यहाँ पे देने वाले हैं, उन लोग का यहाँ पे सिलेबस क्या रहता है और आप लोग अगर के यहाँ पे देखिएगा तो सारा चीज़ कैसे रहता है, कैसे काम करता है, इसी के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। सबसे पहले जो देखेंगे इसका सिलेबस क्या रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, बेस्ट बुक्स आपका कौन कौन से इस परीक्षा को पास करने के लिए यहाँ पे ज़रूरी होगा। तो हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीक़ा से यहाँ पे ढंग से हम समझेंगे। उसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को बीपीएससी सिलेक्शन किट आपका जो तैयारी है, इस तैयारी में किस तरीक़ा से ये आपका ये किट जो है आपको मदद कर सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका एग्ज़ाम पैटर्न समझेंगे साथियों, ठीक है। सबसे पहले जो है यहाँ पे जो पीआरटी का आप लोग का एग्ज़ाम्स होने वाला है, उसका हम यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं कि आखिर में आपका वो जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है यानी कि किस तरीक़ा से वहाँ पे सवाल पूछा जाता है, हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर के देखिएगा जो आप लोग का साथियों पीआरटी का जो यहाँ पे एग्ज़ाम्स होता है, उसमें अगर के देखिएगा तो आपसे 150 सवाल पूछे जाते हैं। कितना सवाल? 150 सवाल पूछे जाते हैं। इसका जो फुल मार्क्स रहता है आप लोग का 150 मार्क्स रहते हैं, ठीक है। फुल मार्क्स 150 मार्क्स रहते हैं और जो निगेटिव मार्किंग रहता है वो नो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहता है। आप लोग याद रखिएगा, नो निगेटिव मार्किंग रहता है। इसके लिए जो आपका टाइम यहाँ पे दिया जाता है, याद रखिएगा, जो टाइम दिया जाता है आपको 2 घंटा और यहाँ पे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का यहाँ पे आपको समय दिया जाता है। अब देखिए साथियों, जो आप लोग को मैंने बताया जो 150 सवाल आपसे पूछा जाता है, इसमें यहाँ पे 2 तरीक़ा से विभाजित होता है, ठीक है। पहला जो सब्जेक्ट होता है, वो जो सब्जेक्ट होता है पहला सब्जेक्ट में आपसे ये जो होता है लैंग्वेज पेपर होता है, LNGUAG, ये लैंग्वेज पेपर होता है। और दूसरा जो होता है आपका यहाँ पे मेन पेपर होता है। कौन सा? मेन पेपर होता है। एक एक करके आपको ढंग से समझिएगा। लैंग्वेज पेपर के अंतर्गत में यहाँ पे 30 सवाल पूछे जाते हैं और मेन पेपर के अंतर्गत में यहाँ पे 120 सवाल पूछे जाते हैं। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ जनरल पेपर के लिए बता रहा हूँ। अब जिनका भी यहाँ पे लैंग्वेज पेपर यानी कि मान चलिए हिंदी का जो टीचर बन रहे होंगे या इंग्लिश का बन रहे होंगे, उनका मेन पेपर आपका जो लैंग्वेज पेपर होगा वो आपका मेन पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये जो बात कर रहा हूँ वो जनरल पेपर के लिए यानी कि सभी बच्चों के लिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये बात अपना ज़हन में बैठा के रखिएगा, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न इसका रहता है, जो 30 सवाल साथियों रहते हैं, इसमें से जो आपका यहाँ पे 21 सवाल पूछा जाता है वो हिंदी से पूछा जाता है और 9 सवाल जो पूछा जाता है वो आपका यहाँ पे इंग्लिश से सवाल पूछा जाता है। ये दोनों आप लोगों ने समझ लें। अब ये जो होता है ये पासिंग मार्क्स होता है। इसमें आपको यहाँ पे पासिंग मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, ठीक है। और इसमें से भी देखिएगा आपको यानी कि टोटल ये 30 हुआ तो 30 में आपको यहाँ पे 30% नंबर लेके आने रहते हैं, यानी कि 9 नंबर आपको मिनिमम लैंग्वेज पेपर के अंतर्गत में लाने होते हैं, तब जाके आप वहाँ पे पास होते हैं, ठीक है। इतना बातें समझ गए। अब जो मेन साथियों यहाँ पे खेल होता है वो आपका 120 नंबर के में होता है। जो 120 नंबर के सवाल होते हैं यही आपका यहाँ पे नौकरी दिलाएगा। यही पेपर आपका ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आखिर में जो 120 नंबर के जो ये सवाल पूछे जाते हैं, इस किस किस सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। तो जितना भी सब्जेक्ट है उस सबसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपका यहाँ पे साइंस हो गए, दूसरा जो हो गया मैथ हो गया, मैथ से एसएसटी के सारा सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे आपका ईवीएस से भी सवाल पूछा जाता है और फिर अगर देखिएगा तो मैथ एंड रीजनिंग से भी सवाल पूछा जाता है। मैथ एंड रीजनिंग से भी ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। मैथ एंड रीजनिंग में साथियों लगभग यहाँ पे 30 सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और करेंट अफेयर से भी भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। लगभग यहाँ पे 10 सवाल पूछे जाते हैं करेंट अफेयर के, आप इससे भाग नहीं सकते हैं। टोटल अगर के आपको पता होगा इसमें अगर के आपको पीआरटी के अंतर्गत में
में यहाँ पे सिलेक्शन लेकर आना है। और जनरल कैंडिडेट लोग हैं आप लोग तो 90 प्लस आप लोग टारगेट लेकर चलिए कि इतना नंबर आप लोग को लेकर यहाँ पे आना है। ठीक है, आई होप कि इतना बातें हम समझा दिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आखिर में जो 120 नंबर का जो सवाल होता है वो कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट रूप से देखिएगा कि जो भी विषय का पाठ्यक्रम SCERT और NCERT से संबंधित होंगे और उसी से सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। और समान अध्ययन के जो प्रश्न होंगे वो SCERT से संबंधित होंगे, जो कि इसका उम्मीदवार का लेवल्स के अनुसार ही होगा। यानी कि इसका जो कहने का मतलब है साथियों कि जो इसका आपका बुक्स रहने वाले हैं, मैं अब आपको इसके ऊपर में बताता हूँ। डायरेक्ट रूप से सिलेबस के अंतर्गत में बोल दिया है BPSC, जो पहला हम सवाल पूछेंगे वो NCERT से पूछेंगे। ठीक है, जो दूसरा हम सवाल पूछेंगे वो SCERT से पूछेंगे। अब SCERT और NCERT कहाँ से पूछेगा, तो जैसे कि आपका PRT है, PRT का क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे इंटर दिया गया है, यानी कि 12th पास होने चाहिए प्लस में DLED होना चाहिए। तो अगर कि आप PRT यानी कि 1 to 5 का बच्चा को पढ़ाने जा रहे हैं तो कम से कम जो आपको नॉलेज होना चाहिए 1 to 10 होना चाहिए। इसीलिए जो भी चीज़ें हैं NCERT का आपको 6 से लेकर 10 तक इसको कवर करना होगा। जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मान के लिए साइंस हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया यानी कि सिविक्स हो गए, ये सारा सब्जेक्ट जो है प्लस में मैथ एंड यहाँ पे रीजनिंग वगैरह भी, ये सब कुछ कंप्लीट करना होगा 6 से 10 NCERT का। साथ ही साथ 6 से 10 आपका SCERT भी यहाँ पे कवर करना होगा। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग का यहाँ पे सोच रहे होंगे आखिर में जो NCERT है और यहाँ पे SCERT है, ठीक है, ये दोनों बुक्स मिलेंगे कहाँ से। तो अगर कि आपके पास ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा है तो आप इसको यहाँ पे ऑनलाइन से यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए सारा बुक्स, और आप इजीली पढ़ सकते हैं। या तो अगर कि आप बाज़ार में भी जाइएगा तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन बुक्स यहाँ पे मिल जाएगा। आई होप जो भी एग्ज़ाम पैटर्न बताएं, सिलेबस बताएं, कहाँ कहाँ से सवाल आता है मैं बताएं, आप लोग समझ गए। अब देखिए सारा सवाल ना बस इसी के चारों तरफ घूमते रहता है, SCERT और NCERT। इसीलिए जो हम आपको स्टार्टिंग में ही बताएं कि जो ये BPSC का सिलेक्शन किट है, जो चीज़ मैंने बताएं सब कुछ इसमें ऐड रहते हैं। जैसे NCERT 6 से 10 तक का नोट्स हो गए, SCERT का नोट्स हो गया, और चैप्टर वाइज SCERT और NCERT का यहाँ पे MCQs बना के हम देंगे। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करेंट अफेयर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी सवाल पूछा जाता है, सब कुछ इसमें हम इंक्लूड है। बस अगर कि आप इसको अच्छे से अध्ययन केवल कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिनको भी चाहिए होगा, ये जो दिए गए नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पर हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और मात्र आप इसको जो ले सकते हैं 499 में ले सकते हैं। साथियों ये बहुत ही सुनहरा मौका है, ऐसा मौका आप लोग को बार बार नहीं आएगा, और इस बार आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन ले लीजिए। क्योंकि जो TRE4 है, TRE4 आएगा या नहीं आएगा, कब आएगा, इसका अभी तक कोई भी जानकारी यहाँ पे निकल नहीं आया है। इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीक़ा से यहाँ पे अध्ययन करना है। जो हमने आपको सिलेबस बताएं, जिस तरीक़ा से सिलेबस बताएं, आप बस एक बार उसको कवर कर लीजिए, आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, SH क्लास में साथ में। बाय।